हम गरीब के जान का इतना भी कीमत नहीं है? क्या हम गरीब लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है? हम सब गरीब लोगों के लिए टैक्स है। किसी का गाड़ी में आगे नंबर प्लेट के सामने एक बोर्ड लगा रहेगा, उसके लिए टैक्स नहीं है। वो बार बार आके मूर्ख बना के चला जा रहा कि इस बार बात रखेंगे। अरे तो 5 साल जब आपने कुछ नहीं किया तो इस बार आप क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लेगा एक बार? जब अगले बार कुछ नहीं किया तो बार बार जाके क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं, अपना परिवार को खाली आगे बढ़ाएगा, अन्यथा उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। अभी हाल फिलहाल का बात बता रहे, हमारी एक भाभी का देहांत हुआ अस्पताल का लापरवाही के कारण। अस्पताल में क्या करता है? डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वहां कोई सुविधा नहीं है, नहीं रहता है सुविधा। शर्माने वाली बात नहीं, हकीकत बात है। अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो फिर अगर उसका ब्लडिंग बंद नहीं होता है तो निश्चिंत है कि वो महिला का अस्पताल में मौत होगा, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में। और जो सरकार में बैठे हुए जो सरकारी पद में है, उनके बहू बेटियों को बड़ा बड़ा प्राइवेट अस्पताल लेके जाया जाता है। उनके बहू बेटियों को सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लेके जाया जाता है? क्यों नहीं? ये पूछना है, ये सवाल करना है, क्यों नहीं ले जाया जाता? क्या हम गरीब के जान का इतना भी कीमत नहीं है? क्या हम गरीब लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है? नहीं है क्या? आपके बहू बेटियों का जान का कोई कीमत नहीं है क्या? तो फिर इस बात पे हम लोग सब चुप क्यों रह जाते हैं? अभी रास्ता पे चलिएगा, जगह जगह पे रोड में टैक्स देना पड़ता है ना टैक्स? हम सब गरीब लोगों के लिए टैक्स है। किसी का गाड़ी में आगे नंबर प्लेट के सामने एक बोर्ड लगा रहेगा, उसके लिए टैक्स नहीं है। माननीय डीसी महोदय के लिए टैक्स नहीं है। सरकारी पदाधिकारी है तो सरकारी पोस्ट में है तो क्या हुआ? टैक्स तो उनका भी होना चाहिए। सड़क में तो वो भी चल रहे हैं, उल्टा उनको सरकार से पैसा भी तनख्वाह भी मिल रहा है, क्यों नहीं उनका टैक्स लगेगा? कोई विधायक के सांसद है, उनका टैक्स नहीं, उनका टैक्स नहीं, ऊपर से टैक्स जो उनके कार्यकर्ता है उनका भी टैक्स नहीं लगता है, और हम सबका टैक्स लग जाता है। इसी चीज का विरोध किए थे, और यहाँ उसका विरोध हुआ था इस संथाल परगना से कि हम लोग लगान नहीं देंगे। ये भी तो एक प्रकार से लगान है ना, लगान है ना। हम लोग जमीन दिए सड़क बनाने, और उसी सड़क में चलने के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है ना, देना पड़ रहा है। और अभी अगर आप लोग बच्चा को पढ़ाने जाइएगा, किताब खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। आप लोग कलम खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। चावल खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। हर चीज में एक्स्ट्रा पैसा। टैक्स का मतलब क्या होता है? आप अगर कुछ भी चीज का अगर आपका 5 रुपया दाम है तो उसको वो वाला 7 रुपया लगेगा, क्योंकि 5 रुपया में आप उसको खरीद दीजिए और 2 रुपया सरकार को दीजिए। और आप लोग बताइए सरकार से क्या मिल रहा है? क्या आपके बच्चों को समान शिक्षा मिल रहा है जो उनके बच्चों को मिल रहा है? नहीं, समान शिक्षा नहीं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था उनके परिवार को जो मिल रहा है, क्या आपके परिवार को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जब चुनाव पहुंच जाता है तो माननीय महोदय लोग आ जाते हैं और बड़ा बड़ा भाषण दे करके चले जाते हैं, और हम झारखंड के लोगों के साथ एक इमोशनली कार्ड खेल करके चले जाते हैं। इमोशनल मतलब हम लोगों के सामने आके रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। हम लोगों को एक संस्कार सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? जब हम लोग छोटे रहते हैं कि बेटी वो बड़ा है, वो बड़े हैं, उनका सम्मान करना, पैर छू करके प्रणाम करना सिखाया जाता है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार देना चाहिए। लेकिन और एक बात ये भी सिखाना चाहिए, सिर्फ बेटी को ही नहीं, बेटा को भी सिखाना चाहिए ये संस्कार कि अगर कोई बड़े हैं तो उनको सम्मान करना है पैर छू करके, लेकिन एक बार ऊपर तरफ जरूर देखना है। दिन दुनिया खराब है, आप जब पैर छूने के लिए नीचे झुक रहे हैं तो आपका माथा में उसका हाथ जा रहा है कि आपका माथा में वो पत्थर रख रहा है? अगर हाथ जा रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो पत्थर उसका पैर छू करके प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और अगर एक नजर ऊपर रखिए, अगर पत्थर रखने का कोशिश कर रहा है, पैर छू रहे हैं, तो उसी पैर में पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा दीजिए। ये संस्कार देना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ने सकिएगा, तभी आगे बढ़ने सकिएगा, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं सकिएगा। हम गरीब शोषित परिवार के लोगों को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझ बैठते हैं सब कोई। अभी आप लोग देखे होंगे विधानसभा सत्र जो चला था, किसने सुना था? कौन सुने थे विधानसभा सत्र? विधानसभा सत्र यही होता है जहां पर विधानसभा के अंदर विधायक लोग जो अपना क्षेत्र से विधायक बना करके भेजते हैं ना, विधानसभा के अंदर विधायक लोग जा करके अपना क्षेत्र का समस्या रखा जाता है
किसी ने नहीं सुना विधानसभा सत्र, किसी ने नहीं सुना। फरवरी या जनवरी के लास्ट में या फरवरी में फिर से होगा, इस बार वाला जरूर सुनिएगा आप लोग। इस बार का विधानसभा सत्र जो चला दिसंबर वाला में, किसी ने अपना क्षेत्र के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा। किसी ने नहीं कि हमारा क्षेत्र में यह समस्या है, झारखंड में यह समस्या है। एकमात्र जयराम दादा थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे झारखंड में समस्या है, हमारे झारखंड के छात्र दर दर भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो बच्चे आप ही के तो हैं, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको किसने वोट किया नहीं किया वो नहीं देखना। एक बार अगर कोई नेता बन जाता है तो उनको वो नहीं देखना होता है कि उनको किसने वोट किया नहीं किया। उस क्षेत्र के सारे जनता उनके होते हैं, वो जनता सारे उनके होते हैं। अगर उनको वोट नहीं भी किया तो फिर भी उस नेता को उनका काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन हमारे जितने वीर शहीद है, आज वो लोग भी रोते होंगे, वो लोग कभी सीना, वो लोग कभी छाती चीरता होगा, बिलकता होगा, रोता होगा, ये बोल के कि हमने इसीलिए बलिदान दिया था। क्या हमारे जो आने वाला अगला पीढ़ी है, ये पीढ़ी चुपचाप सहता रहेगा? क्या आप लोग भूल गए ये संथाल परगना एक वीरों की धरती है? या घर घर में सिद्धू कानून है, घर घर में बुलो झानू है, घर घर में चांद भैरव है। खाली आपने अंदर को जगाना पड़ेगा, अपना अंदर का डर को हटाना पड़ेगा। इस अंदर का डर को अगर हटाइएगा, अपने आप को अगर जगाइएगा, तो कोई माई के लाल नहीं होगा कि आज आप लोगों को यहाँ पर विस्थापित का दर्द झेलना पड़ेगा और आप लोगों को इस तरह से रहना पड़ेगा। कोई नहीं कर पाएगा और कोई नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कि आ करके यहाँ पर आप लोगों को इतना शोषित पीड़ित रखेगा। कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा पावर आप लोगों के हाथ पे है, क्योंकि आप लोग वोट देते हैं। जो वोट देता है पूरा पावर उनके पास रहता है। लोकतांत्रिक देश का तो यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। ये जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खूबसूरती है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, बार बार शोषित होते नहीं रहिएगा और वैसे लोगों को भेजिएगा विधानसभा के अंदर अगला चुनाव में जो आपके समस्या को रखे, आपके बातों को रखे। ऐसा नहीं कि बार बार किसी को बना के भेज रहे हैं, वो बार बार आके मूर्ख बना के चला जा रहा कि इस बार बात रखेंगे। अरे तो 5 साल जब आपने कुछ नहीं किया तो इस बार आप क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लेगा एक बार? जब अगले बार कुछ नहीं किया तो बार बार जाके क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं, अपना परिवार को खाली आगे बढ़ाएगा, अन्यथा उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। आकर के यहाँ पर खाली इमोशनल करता है, इमोशनल अत्याचार करता सबके ऊपर। तो ये